हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कर रहे थे। उसके अंदर एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 हमने 1 to 4 पार्ट्स किए थे। आज हमें 5th पार्ट से करना है। इसको हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दोनों इक्वेशंस को रिड्यूस करना है। उसके बाद किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो आप देखिए 5th पार्ट हमें क्या दिया गया है। 7x minus 2y 7x minus 2y 7x minus 2y divided by xy this is equal to 5। ये हमें पहली इक्वेशन दे रखी है। इसी तरीके से हमें जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है वो आप देखिए, हमें दिया हुआ है यहाँ पे 8x plus 7y 8x plus 7y divided by xy and this is equal to 15। इस तरीके से हमें ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों टर्म्स को एक्स वाई से डिवाइड करना है। 7x को अगर हम एक्स वाई से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 7/y। तो यहाँ पर आप लिखिए 7 डिवाइडेड बाई वाई। इसी तरीके से अगर हम 2y को एक्स वाई से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2/x। y कैंसिल हो जाएगा, 2/x दिस इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से आप 8x को xy से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 8/y प्लस 7/x दिस इज इक्वल टू 15। अब हमें अपना सब्स्टिट्यूशन लेना है। तो आप यहाँ पर लिखिए लेट 1/x इज इक्वल टू a। तो हमने क्या लिया, 1/x को हम a ले लेते हैं। तो ये बना लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b दिस इज इक्वल टू b। तो ये हमारे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस हो गए हैं। तो इससे आप देखिए ये इक्वेशंस हमारी नई इक्वेशंस बनेंगी। 1/y को हमने b लिया है तो ये बनेगा 7b माइनस 2a। पहली इक्वेशन हमारी क्या बनती है, 7b माइनस 2a दिस इज इक्वल टू 5। ये हमारी पहली इक्वेशन बनती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, आप देखिए 8b प्लस 7a 8b प्लस 7a दिस इज इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशंस को हमें किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, a के कोफिशिएंट्स को हम इक्वल बना सकते हैं। इसके लिए हमें पहली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई 7। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करिए 2 से। तो आप देखिए जो पहली इक्वेशन अब हमारी बन जाएगी 49b माइनस 7 2 जा 14a दिस इज इक्वल टू 7 5 जा 35। इसी तरीके से 16b माइनस 7 2 जा 14a, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या है प्लस 14a इज इक्वल टू 15 इंटू 2 30। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, क्योंकि माइनस 14a प्लस 14a ऐड करने से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो माइनस 14a और प्लस 14a कैंसिल, 49 और 16 को अब हमें ऐड करना है। तो ये बनेगा 65b। तो ये कितना बन गया, 65b। 65b इज इक्वल टू 30 प्लस 35, ये भी बन गया 65। तो इससे हमें क्या मिलती है, b की वैल्यू हमें 1 मिल जाती है।
इस b की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आप ये देखिए 7 इंटू 1 हम क्या लिखें यहाँ पर, 7 इंटू 1, बी की वैल्यू हमने 1 लिख दी है, तो ये 7 इंटू 1 हो गया है, -2a, दिस इज इक्वल टू 5। अब आप देखिए 7 माइनस 5 इधर आ जाएगा और ये 2a के इक्वल हो जाएगा। 7 माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 2a। इसका मतलब क्या हो गया, 2a इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 5 हमें 2a मिलता है, तो आप लिख दीजिए 2a इज इक्वल टू 2। दिस गिव्स अस a इज इक्वल टू 1। तो हमें a की वैल्यू 1 मिलती है, हमें b की वैल्यू भी 1 मिलती है। अब आप देखिए 1/x a के बराबर था, तो आप क्या लिखोगे, 1/x इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 1/x दिस इज इक्वल टू 1, और 1/y b के बराबर था, तो ये भी हम क्या लिखेंगे, 1/b इज इक्वल टू 1, 1/b इज इक्वल टू 1। तो ये आप लिख दीजिए 1/y इज इक्वल टू 1। अब आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू भी हमें 1 मिलती है और y की वैल्यू भी हमें 1 मिलती है। इस तरीके से हमने 5th पार्ट किया है। अब आप आइए हम करेंगे 6th पार्ट। देखिए 6th पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, तो ये हमारा है 6th पार्ट। 6th पार्ट के अंदर जो इक्वेशंस हैं, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6x प्लस 3y, दिस इज इक्वल टू 6xy। ये हमें पहली इक्वेशन दे रखी है, और हमें जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। 2x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 5xy। हमने जैसे पिछले सवाल में किया था उसी तरीके से दोनों इक्वेशंस को हम xy से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई xy। तो हमें क्या मिलेगा, 6x को अगर हम xy से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 6/y। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 6/y प्लस 3/x। 3y को xy से डिवाइड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 3/x, दिस इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन के अंदर हमें मिलेगा 2/y प्लस 4/x, दिस इज इक्वल टू 5। अब हम एज्यूम कर लेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू a। तो आप लिखिए लेट 1/x इज इक्वल टू a, दोनों इक्वेशंस के लिए है ये, एंड 1/y इज इक्वल टू b। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया है। अब इससे हमारे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। आप देखिए हमें क्या इक्वेशंस मिलेंगी। पहली इक्वेशन 6b प्लस 3a, दिस इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से 2b प्लस 4a, दिस इज इक्वल टू 5। अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन हम एज इट इज़ रख सकते हैं, दूसरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो पहली इक्वेशन में आप लिखिए मल्टीप्लाइड बाई 1, और दूसरी इक्वेशन में आप लिखिए मल्टीप्लाइड बाई 3। तो हमें जो इक्वेशंस मिलेंगी आप देखिए 6b प्लस 3a, दिस इज इक्वल टू 6। ये हमें पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमें क्या मिलेगा आप देखिए 6b
4 3 जा 12 प्लस 12a इज इक्वल टू 5 3 जा 15। तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आप लिख दीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 6b और 6b को हमें कैंसिल करना है। ये माइनस और ये माइनस, 6b और माइनस 6b कैंसिल, 3a माइनस 12a माइनस 9a, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए माइनस 9a। दिस इज इक्वल टू 15 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो वो भी हमें 9 मिलता है, तो यहाँ पर हमें मिल गया माइनस 9। दिस गिव्स अस a इज इक्वल टू 9। a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, 1। माइनस माइनस कैंसिल, 9 9 कैंसिल, तो a की वैल्यू हमें मिलती है 1। इस a की वैल्यू को हमें किसी भी एक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम पहली इक्वेशन में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a की वैल्यू हमें 1 मिली है, तो 6b हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6b प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 6। ये किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो इससे हमें 6b की वैल्यू मिलती है, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 3, दैट इज 3। 6b की वैल्यू हमें 3 मिलती है। इससे हमें b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/2। b की वैल्यू हमें 1/2 मिलती है और a की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 1 मिलती है। अब हमें इनको सब्स्टिट्यूट करना है। हमारे लिए 1/x a था, तो आप क्या लिखोगे, 1/x इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज 1/x दिस इज इक्वल टू 1, और 1/y की वैल्यू b थी, तो हम क्या लिखेंगे, 1/y इज इक्वल टू 1/2। तो इससे हमें क्या मिलता है, आप देखिए x की वैल्यू 1 आ जाएगी, रेसिप्रोकल आप कर दीजिए, x इज इक्वल टू 1, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हमें 6th पार्ट का भी आंसर मिलता है। अब हमें इसी तरीके से 7th पार्ट करना है। देखिए 7th पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, हमें इसमें भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करना है और सवाल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम आते हैं 7th पार्ट के अंदर। देखिए यहाँ इक्वेशंस हमें दे रखी हैं 10/x प्लस वाई, 10/x प्लस वाई, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई प्लस 2/x माइनस वाई। दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन हमें दे रखी है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन है 15/x प्लस वाई, 15/x प्लस वाई, और इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, -5/x माइनस वाई, -5/x माइनस वाई। दिस इज इक्वल टू -2। ये -2 के इक्वल है। तो यहाँ पर भी हमें सब्स्टिट्यूशन लेना है। हमें x प्लस वाई को a ले लेना है और x माइनस वाई को b ले लेना है। तो आप देखिए हम क्या करें, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू a, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू a, और हमें 1/x प्लस वाई को a लेना चाहिए क्योंकि हम 10a बनाएंगे यहाँ पर। तो इसको आप कर दीजिए 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a, एंड 1/x माइनस वाई को हम लिखेंगे b। तो आप यहाँ पे लिखिए लेट 1/x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू a, 1/x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू b। तो ये जो दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं वो हमारी बनती हैं 10a
प्लस 2b, दिस इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1 बनती है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन बनती है 15a माइनस 5b माइनस 5b, दिस इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। अब हमें इनको सॉल्व करना है जिससे a और b की वैल्यू हम निकाल सकें। तो पहली इक्वेशन को हम कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आप लिखिए मल्टीप्लाइड बाई 5, और दूसरी इक्वेशन को हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाई 2। b के कोफिशिएंट्स इससे सेम हो जाएंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी बनती है 50a प्लस 10b, 50a प्लस 10b, दिस इज इक्वल टू 4 5 जा 20। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 30a माइनस 10b, दिस इज इक्वल टू -4। 2 इंटू -2 कितना बन गया? -4। अब हमें इनको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। एडिंग बोथ द इक्वेशंस। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि -10b और प्लस 10b हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये b वाला टर्म कैंसिल हो गया है। 50 और 30 मिला के 80 बन गया। 80a इज इक्वल टू 20 और -4 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 16। इससे a की वैल्यू मिल जाती है 16 बाई 80, दिस इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 80। 16 5 जा 80 होता है, तो a की वैल्यू हमें मिलती है 1/5। तो a की वैल्यू हमें मिल गई है, वो क्या आई है? 1/5। अब इस a की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे। पहली इक्वेशन में रख देते हैं, तो यहाँ पर आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये आप देखिए 10a है, 10 इंटू 1/5, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 प्लस 2b, ये किसके इक्वल हमें मिलता है? 4 के इक्वल मिलता है हमें। तो ये बन गया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 2b की वैल्यू हमें 2 मिल जाती है। दिस इम्प्लाइज 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2। इससे b की भी वैल्यू हमें मिल जाएगी। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1। तो हमें a की वैल्यू 1/5 मिलती है, b की वैल्यू हमें 1 मिलती है। अब हम इन सब्सटीट्यूशंस में रखेंगे। 1/x प्लस वाई की वैल्यू क्या थी? a थी, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज 1/x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 1/5। इसी तरीके से 1/x माइनस वाई की वैल्यू b थी, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1/x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल कर देना है। तो हमें मिलता है x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 5, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसके नीचे ही हम लिख देते हैं, जिससे कि ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम एलिमिनेशन मेथड से। x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 1। अब आप इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3, और इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। ऐड कर देने से y और माइनस वाई कैंसिल आउट। 2x इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 आ गई है। इसी तरीके से इस x की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमें मिलता है 3 प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 5। तो इससे हमें y की वैल्यू मिल जाती है 2, y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो
तो आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो आंसर करके। आप यहाँ पर लिखिए आंसर में x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये हमें x और y की वैल्यू मिलती हैं 7th पार्ट के अंदर। इसी तरीके से हमें 8th पार्ट भी करना है। देखिए 8th पार्ट में हमारी क्या इक्वेशंस बनती हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए 8th पार्ट। यहाँ हमारी जो इक्वेशंस दे रखी हैं 1/3x प्लस वाई। अभी हम इक्वेशंस लिखते हैं 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई। दिस इज इक्वल टू 3/4। तो पहली इक्वेशन हमें ये दे रखी है और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस वाई। और बीच में माइनस साइन है तो यहाँ पर आप लिख दीजिए माइनस, और ये दे रखा है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस वाई। और ये किसके इक्वल दे रखा है -1/8। दिस इज इक्वल टू -1/8। तो यहाँ पर हमें क्या सब्स्टिट्यूशन लेना है, लेट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू a। यहाँ पे भी 1/3x प्लस वाई को हमें a लेना है। तो आप क्या लिखोगे, लेट 1/3x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू b। अब जो पहली इक्वेशन हमारी बनेगी a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 3/4। इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी a/2 माइनस b/2 दिस इज इक्वल टू -1/8। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये इक्वेशंस हमारी बनेंगी। आप ये देखिए 2 को हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 2 कॉमन लेके ये 2 कॉमन लेके इस 8 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन हमें मिलती है 4a प्लस 4b दिस इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन हमारी बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 4a माइनस 4b। यहाँ पर आप लिखिए 4a माइनस 4b दिस इज इक्वल टू -1। दिस इज इक्वल टू -1। तो ये बनती है इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है तो b को हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं एडिंग। तो यहाँ पर हमने प्लस साइन लगा दिया है, इसका इंडिकेशन है कि दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं। 4a प्लस 4a हमें मिलता है 8a और ये 4b और माइनस 4b कैंसिल आउट, 3 माइनस 1 हमें मिलता है 2। तो इससे a की वैल्यू हमें मिल जाती है 2/8। इसका मतलब क्या हो गया 1/4। a की वैल्यू 1/4 हमें मिलती है। इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 4 इंटू 1/4 4 इंटू 1/4 ये तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, प्लस 4b दिस इज इक्वल टू 3।
ये 1 हो गया है, तो 4b की वैल्यू हमें मिलती है 3 माइनस 1। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, दैट इज 4b इज इक्वल टू 2। तो इससे b की भी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 2/4, दैट इज 1/2। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1/2। तो इससे हमें b की वैल्यू कितनी मिलती है, 1/2 मिलती है। तो ये कॉमा यहाँ से हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास a की वैल्यू 1/4 है, b की वैल्यू 1/2 है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। हमने लिखा था a प्लस बी 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a। तो इस इक्वेशंस हमें नई इक्वेशन सब बनानी है। देखिए 1/3x प्लस वाई a की वैल्यू थी, तो यहाँ पर आप लिखिए 1/3x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू a मतलब 1/4। इसी तरीके से हमारी जो दूसरी इक्वेशन बनती है 1/3x माइनस वाई, दूसरी इक्वेशन हमने 1/3x माइनस वाई लिखा था, 3x माइनस वाई, ये b के इक्वल है, इसका मतलब ये 1/2 के इक्वल होगा। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 3x प्लस वाई की वैल्यू 4 आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज 3x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 4। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप दोबारा इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। ऐड करने से y और माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस 3x 6x, 6x की वैल्यू हमें मिलती है 4 प्लस 2 6। दिस गिव्स अस x इज इक्वल टू 1। तो एक आंसर हमें मिलता है x इज इक्वल टू 1। अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। तो आप यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 3 इंटू 1, x की वैल्यू 1 है इसीलिए 3 इंटू 1 प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिल जाती है, y इज इक्वल टू 1। 4 माइनस 3 1, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। यहाँ पर आप समराइज कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। आंसर हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। इस तरीके से 3.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑटो पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं और आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जिसके कि 3 पार्ट्स हैं और ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।